रात में 12 बजे रात में भी कहीं भी घूमते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। महिला को अभी तक बहुत आरक्षण मिला है। हम लोग अभी घर से खुल मतलब अपने आप को खुल के बाहर आ रहे हैं कि हम लोग को डर भय नहीं है कि कौन क्या बोलेगा। करने का ही तरीका नहीं ना है। क्या दिक्कत? क्या आप अनपढ़ों से पूछे क्या वो मिल खुला? अरे वो गरीब बिहार की बात कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। 15 साल में लालू जी ने बिहार को खाई में ढकेला है, उस खाई को भरने में बहुत समय लगेगा। देखिए नीतीश जी पलटू चाचा है, कभी भी पलट जाएंगे कहना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। आज यहाँ पे बापू सभागार में गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पे एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम से कुछ लोग निकल रहे हैं। हम कैमरामैन को बोलेंगे कम से कम इधर दिखाइए कि यहाँ पे जो निकल रहे हैं इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर कार्यक्रम था उसमें गृह मंत्री जी ने आम पब्लिक के लिए क्या क्या बात कहा। चलिए हम इनसे वैसे व्यक्ति उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। अंदर आप लोग कार्यक्रम में भी थे? हाँ थे। क्या क्या हुआ, क्या बोले गृह मंत्री जी? बिहारवासियों के लिए, किसान के लिए ना सिंचाई के लिए कुछ बोले, ना किसान के ट्रैक्टर के लिए कोई सब्सिडी के लिए बात की है, ना मोटर पंप डीजल इस सब पर जो सब्सिडी मिलना चाहिए किसान को समृद्ध बनाने के लिए, ना किसान क्रेडिट के लिए बोले। किसान के लिए तो कुछ बोलवे नहीं किए। तो एक तरह क्या से बोले अंदर? वो अंदर बोले कि माने वोट भाट की राजनीति इन लोग कर रहे थे, किसान को सिर्फ चकमा दे रहे हैं, किसान के लिए कुछ तो किसान को चकमा दे रहे हैं। तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि किसान को चकमा कौन दे रहा है? सत्ता में कौन है अभी? सत्ता में नीतीश जी हैं। तो चकमा कौन दे रहा है? नीतीश जी दे रहे हैं। तो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि अरे ये डाइवर्ट है, डबल इंजन की सरकार के लिए, वोट के लिए ये सब राजनीतिक है। किसानों के लिए कुछ बात कुछ नहीं बात हुआ, ना केसीसी के लिए बात हुआ, ना ट्रैक्टर के लिए बात हुआ, ना मोटर डीजल पंपिंग की सेट हुआ, ना बोरिंग की बात हुई। कुछ तो बातें नहीं हुआ, न नौकरी की बात नहीं हुआ, न खाद पर किसान को कोई ऐसा सब्सिडी की बात हुआ कि हाँ कैसे खाद मिलना चाहिए, कितना सब्सिडी मिलना चाहिए, कहीं कोई बातें नहीं हुआ। ये तो ढाक के 3 बात हो गया। ये चुनाव आ रहा है, चुनाव का एक मसाला लेके इन लोग सिर्फ पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें कैसे देखेंगे, कैसे इनको मैनेज करेंगे आप लोग? कैसे मैनेज करेंगे, वही तो जनता उसमें डाइवर्ट हो रहा है ना कि कैसे क्या किया जाए। बोल रहे हैं कि 225 सीट लाएंगे इस वक्त विधानसभा चुनाव। देखिए 225 सीट कैसे लाएंगे? बिहार में जातीय समीकरण का तो राजनीतिक शुरू से हो रहा है, आज से नहीं। भारत जब से आजाद हुआ है तब से ही ऐसा हुआ है कि जातीय समीकरण का वोट है। यहाँ सबको मिलाना बहुत कठिन काम है। तो सत्ता में आएगी एनडीए फिर से? देखिए नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। नहीं आएगा। बिना यहाँ गठबंधन के सरकारें नहीं बना है आज तक, इसका इतिहास है। क्या लग रहा है चुनाव आते आते तक नीतीश कुमार जी साथ में रहेंगे इनके साथ? देखिए नीतीश जी पलटू चाचा है, कभी भी पलट जाएंगे कहना मुश्किल है। और जनता भी आज के डेट में जो है ना सो डिप्रेशन में चल जाता है कि हम किसको वोट दें और कौन नेता जीतेगा और किधर जाकर के सट जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अगर जिन लोग में टारगेट अपना क्षमता है किसी भी पार्टी को बिहार में, तो अलग अलग चुनाव लड़े। हाँ, तेजस्वी यादव भी यही बोल रहे थे कि एक बार अकेले फरिया लो। हाँ सही बोल रहे हैं, वो अलग अलग लड़ करके एक सिंगल लड़ेगा तो कौन जीतेगा? देखिए किसी का बहुमत नहीं आएगा बिहार में, क्या है कि यहाँ जातीय समीकरण है। फिर से गठबंधन की सरकार बनाना। गठबंधन का सरकार यहाँ बनेगा। हम तो चैलेंज करते हैं, सब पार्टी को चैलेंज करते हैं कि अलग अलग हो करके चुनाव लड़े, ताकि सबको समझ में आ जाए कि किसके पास जनता का बहुमत है। अंदर मतलब आप लोग गए, कुछ मतलब निराशा हाथ लगा? नहीं, किसान के लिए तो कुछ होवे नहीं किया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी आए। अमित शाह जी यहाँ पर आके क्या क्या बता रहे थे आप लोगों को, कैसे बातचीत चल रहा था अंदर? महिला के लिए बहुत सुरक्षित बता रहे हैं और हम लोग के बहुत मदद किए हैं और कर रहे हैं। उनके क्या लग रहा है कि बिहार में महिलाएं अभी सुरक्षित है? सुरक्षित है। पहले तो हम लोग सुरक्षित नहीं थे, बाकी अब हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग 10 बजे रात में 12 बजे रात में भी कहीं भी घूमते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। महिला को अभी तक बहुत आरक्षण मिला है। हम लोग अभी घर से खुल मतलब अपने आप को खुल के बाहर आ रहे हैं कि हम लोग को डर भय नहीं है कि कौन क्या बोलेगा और हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इनके राज्य में। तो हम लोग को तो भाई यही आए दिन अभी कहीं पे रेप की घटना आ जाता है। एक महिला है नालंदा में, नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, वहाँ से एक महिलाओं को
पैर में 9 काटियां मार दी जा रही है। अभी तो सरकार नीतीश कुमार जी हम लोग के तो नहीं पता है। आप लोग के नहीं पता है, ये बात आपको नहीं पता? नहीं, हम लोग को नहीं पता है। हाँ, बिल्कुल पता है। तो लेकिन देखिए सुरक्षित इसलिए है कि अब देखिए वहाँ का भी जो विधायक है उनका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा वहाँ के लोगों के बारे में अपने सुविधा देखे, लोगों को देखे, या अपने यही काम रहता है? नहीं रहता है, लेकिन उनके जूनियर जो है वो तो कर सकते हैं ना कि हाँ, ये काम पुलिस प्रशासन का है कि कम से कम सुरक्षा वहाँ पे देखा जाए। तो पुलिस प्रशासन भी क्या करेगी? हम आपको भी थोड़ा सा कैसे कह रहे हैं आप लोग कि महिलाएं सुरक्षित है? हम लोग देखिए, हम लोग को सबको मिलके कैसे कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है? महिला देखिए प्रशासन तो अपनी काम करेगी, लेकिन कुछ हम लोग को लड़की का कांड हुआ तुरंत तो लड़का लड़की जाएगा तो क्या करेगा? गोली मार दिया गया। वहाँ पे तो काफी मात्रा में पुलिस प्रशासन रहती है। अभी तो कम हो रहा है ना, बहुत पहले तो बहुत ज्यादा होता था। पहले ज्यादा था, अभी बहुत ज्यादा, तो कुछ कम हुआ है, तो धीरे धीरे ना रोका जाएगा, एक बैग तो नहीं रोका जाएगा। बिहार की बात की है गृह मंत्री जी, बहुत तरह के बात की क्या है। बोले? बहुत तरह के उद्योग देने के लिए बताए, उद्योग देने के लिए बहुत तरह के कृषि विभाग में बहुत तरह के सहायता देने के लिए बोले हैं। अभी एक आदमी से हम बातचीत कर रहे हैं तो वो बोले कि नहीं कृषि पर किसी तरह का नहीं, कृषि पर बहुत छूट देने के लिए बात बोले हैं। लोन है वो भी माफ करने के लिए दूध सहकारिता में बहुत काम दिलवाए हैं, बहुत तरह के काम दिलवाए हैं। और कुछ बोले? नहीं, और कुछ नहीं बोला। जहाँ तक बात बिहार के विकास की है या फिर बिहार में रोजगार की हो, या आदरणीय गृह मंत्री जी जब बिहार आगमन हुआ तो उन्होंने क्या दिया? भारत सरकार बिहार के विकास के लिए या फिर बिहार सरकार बिहार के लोगों के विकास के लिए निरंतर जो है वो प्रतिबद्ध है। चलिए, बिहार के विकास की आप बात कर रहे हैं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में है। 20 साल सत्ता में रहते हुए क्या बिहार का पलायन रुक गया? बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गया? देखिए, जो 15 साल में लालू जी ने बिहार को खाई में ढकेला है, उस खाई को भरने में बहुत समय लगेगा। किसी भी चीज को बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या बिगाड़ दिए थे लालू जी? लालू जी बिहार में सारे कंपनी, उद्योग, फैक्ट्री बंद कर दिए। 20 साल में आप लोग ने कितना फैक्ट्री खुलवाया? अभी एक भी बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कोई एक फैक्ट्री का नाम बता। अभी एक बैग वाला उद्योग खुला, कोई एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए बस। वही तो बता रहे। और अरे चीनी मिल खुला, बांगर सीमेंट फैक्ट्री, औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री खुला, जाकर के देख लीजिए। कैसे कह रहे हैं कि नहीं बताए? बीटा में 20 साल से यही हो रहा था। तभी अभी आप बोले कि किसी एक का बात बता दीजिए। अभी हम आपको जब 5-6 बता रहे हैं तो आप कहाँ 5-6 बताए नहीं? बीटा में बताएं, औरंगाबाद में बताएं। क्या बीटा में? साइकिल अरे अभी तो बोले आपको तो सिखा रहे, आपको तो अरे सिखा कहाँ रहे, पता नहीं है। जो विकास बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की एनडीए सरकार ने किया है ना, लालू जी ने जिस प्रकार से बिहार को बर्बाद किया है, ये आपको भी पता होगा। आप इतना जितना स्वतंत्र, सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब। हाँ बोलिए, क्या आपको बिहार में कुछ नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताइए? आप बताइए ना। आप जो देखे, हम पब्लिक से सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने का ही तरीका नहीं ना है। क्या दिक्कत? क्या आप अनपढ़ों से पूछे क्या वो मिल खुला? अरे अनपढ़ है। अरे अभी आप पूछ रहे थे, हम यहाँ सब सुन रहे हैं। कौन अनपढ़ यहाँ पे जी? अभी आप जितना देर से पूछ रहे हैं ना, हम यहाँ खड़ा होकर सुन रहे हैं। कौन तो अनपढ़ है? बिहार में बिहार के 20 साल में क्या क्या हुआ है, एक एक बात आपको बता रहे हैं। बताइए। जिस बापू सभागार के सामने है, वो नीतीश सरकार के कार्यकाल में इतना सुंदर कन्वेंशन सेंटर बिहार में बना है। और पूछिए, बताना चाहिए ना। अरे उनको नहीं जानकारी, आप नहीं बता पा रहे, पूछिए ना, आप बताइए। क्या पूछना है आपको, बताइए। क्या लग रहा है बिहार में 20 साल में क्या क्या काम हुआ? जो बिहार में कहा जाता है कि 15 साल में काफी मतलब आपराधिक प्रवृत्ति था, ये था वो था, काफी मतलब गड्ढा में बिहार गया। 2005 के पहले हमारी माताएं बहनें सड़कों पर सुरक्षित निकलना पसंद करती थी। जब शाम का 5 बज जाता था तो बहनें डर के मारे घर में छुप जाती थी कि कोई बलात्कारी आएगा और रोड पर से उठाकर हमको लेकर चल जाएगा। नीतीश जी जब 2005 में आए, बहनों को इतना भयमुक्त किया कि वो साइकिल से भी अब 10 बजे रात तक ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। यानी आप यहाँ पे सुरक्षा अच्छा हुआ है? बहुत बढ़िया सुरक्षा का व्यवस्था हुआ है। 112 आप डायल कीजिए, आपको तुरंत 10 मिनट में प्रशासन आपके पास पहुंचेगा। बेरोजगारी पे बात करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। प्लान बिहार से रुका? पलायन नहीं रुका है, लेकिन पलायन और बेरोजगारी पर सरकार का बहुत अच्छा कदम अभी चल रहा है। जिसमें आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी में शिक्षक का बहाली हो, बिहार पुलिस का बहाली हो, या और भी क्षेत्रों में बहाली हो, बम्पर बहाली अभी हो रहा है। 12 लाख से अधिक बहाली अभी बिहार सरकार ने कर दिया है। पलायन रोकने के लिए नीतीश सरकार या एनडीए सरकार ने क्या किया है ताकि बिहार से पलायन बाहर ना जाए? बिहार से पलायन बाहर ना जाए, इसके लिए काम हो रहा है, जिससे सरकारी क्षेत्र में बेरोजगारी को
खत्म करने के लिए बहाली आ रहा है बहुत सारा क्षेत्र में। उससे उद्योग धंधे लग रहे हैं। उद्योग धंधे के लिए प्रोसेसिंग यूनिट के तहत आपको 50% सब्सिडी पर सरकार लोन दे रही है, जिससे बहुत सारे मिनी प्रोसेसिंग यूनिट लग चुके हैं, बहुत सारे बड़े। अभी मखाना बोर्ड का स्थापना हुआ है, मकान अनुसंधान केंद्र का, जब अमित शाह ने बताया। अमित शाह जी गुजरात से हैं, आपको सिर्फ मखाना बोर्ड देता है, वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलवाते हैं। यहाँ पर भी अब देखिए पटना में मेट्रो ट्रेन का काम हो रहा है, पटना में मेट्रो ट्रेन का काम हो रहा है। बिहार की बात कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। पटना में मेट्रो ट्रेन चलने जा रहा है, यहाँ पर आपको वंदे भारत ट्रेन चलने जा रहा है। बिहार वंदे भारत में कितने लोग गरीब हैं या नॉर्मल जो लोग हैं वो सवारी? आज के डेट में कोई गरीब नहीं है, सभी कोई गरीब नहीं है, सभी अपने बलबूते कमा रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कोई गरीब है ही नहीं है, गरीब कोई नहीं है। कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं, कहाँ से बताते हैं कि कोई गरीब नहीं है? कहाँ कोई गरीब है? किसको आप गरीब कह रहे हैं? सभी लोग के पास अपना खुद का, जिसके पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना वस्त्र नहीं है, अपना खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं है, तो वो गरीब है कि नहीं है? मोदी जी के सरकार में, मोदी जी के सरकार में 5 साल 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो वो गरीब है कि नहीं? हर एक गरीब है कि नहीं? हर एक गरीब का पेट मोदी जी भरने का वो गरीब आप बोल रहे हैं कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं। आप अभी क्या बोल रहे हैं? कोई गरीब है नहीं, कोई गरीब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो अमीर है? अमीर नहीं है, लेकिन उनके गरीबी को दूर करने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन काम कर रही है, निरंतर काम करते जा रही है। रेखा से बाहर निकले हैं, ये चीज आप बिहार में, बिहार पूरे देश में देश से अलग है क्या? आप जो ये खड़ा होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं ना, लालू जी के राज में पत्रकारिता नहीं कर सकते थे, मार के भगा देता आपको, हिम्मत नहीं था कि सवाल पूछ देते। दूसरा दिन आप कहाँ दिखते आपको पता नहीं चलता था कि आप जाके खुला सवाल किसी से करते। तेज प्रताप जी से, तेजस्वी जी से। अभी हम लोग सवाल नहीं करते, अभी हम लोग सवाल नहीं करते, अभी आप लोग करते हैं। नीतीश सरकार का देन है कि आप लोग भय मुक्त होकर, आप लोग का सरकार यूपी में, सुन तो लीजिए, आप लोग का सरकार यूपी में हाँ, यहाँ पर भी है। यहाँ पे तो पत्रकारिता जो बचा हुआ है वो नीतीश कुमार जी की देन है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पत्रकारिता बना बचा हुआ है वो नीतीश कुमार जी की देन है। बट यही आप यूपी में चले जाइए, वहाँ पे दिन दहाड़े अगर आप दाल भोजन दिखा देता है स्कूल में कि किस तरह का खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ पे पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसा कहाँ कहाँ से ऐसा डाटा आया? आंकड़ा देखे, हाँ दिखाइए, आंकड़ा दिखाइए किस तरह। वो बुनियाद है, एकदम आरोप पे बुनियाद है। जांच कीजिए, पहले जांच कीजिए। कानून यूपी में भी कानून का आंकड़ा आता है, कहाँ से आंकड़ा, कैसे बताते हैं? आपको कहाँ से आंकड़ा आता है? चलिए हम उत्तर प्रदेश में मोबाइल लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं वीडियो, कौन कहेगा कि हमको जेल में डाल देगा। यहाँ पे कितने ऐसे यहाँ पे बिहार में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो पत्रकार है डिजिटल पत्रकार है। यही पत्रकार यूपी में क्यों नहीं है? अरे यूपी में भी है, यूपी में भी जो यूपी वाला लोग रवि भट्ट का नाम सुन रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अब देखिए फिर भी यहाँ पर अपना कर्म क्षेत्र अपने हिसाब से तय करते हैं। आपका कर्म क्षेत्र क्या होगा ये आप न तय करेंगे, कोई सरकार आपको नहीं भेजेगी। हम आपको कह रहे हैं, भाई साहब हटिए एक मिनट, हम आपको कह रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर बिहार के अंदर जब राजद और जदयू, जब नीतीश जी उधर चले गए थे और जब राजद और जदयू के सरकार था, तब मनीष कश्यप जी के ऊपर FIR हुआ था। कौन किया था? कौन? राजद और जदयू के साथ थे, तो कौन किया था? तेजस्वी यादव जी का करना। गृह मंत्री किसके अंदर था? तेजस्वी गृह मंत्री किसके अंदर था? किसके अंदर था? किसके अंदर था? किसके अंदर? बिहार के गृह मंत्री को नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी थे। कैसे नहीं कर दिए? कैसे नहीं कर दिए? तेजस्वी जी जो कर रहे थे ना, वही नीतीश जी कर रहे हैं। गलती कर रहे थे, वही गलती का तो पश्चाताप कर रहे हैं। और एक भी केस मनीष कश्यप के ऊपर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। कितना वीडियो दिखाएं? आप कैसे कहते हैं सरकार को? हमारा जो काम रहता है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरह का गरीबी भूखाने का बात, गरीबी, हम किसी का दलाल नहीं है। गरीबी भुखमरी कोई मोदी जी आए हैं तब से है कि गरीबी भुखमरी कांग्रेस के सरकार में था, इससे ज्यादा था। सुन तो लीजिए, जब आएंगे आप सरकार में, सरकार चेंज होगा, ठीक है, पहले भी था ये, तो आप सरकार चेंज कीजिएगा तो आप उसको सुधार नहीं कीजिएगा। हमको समय दीजिएगा ना व्यवस्था को। कितना साल 15 साल में जो बर्बाद किए हैं भैया, वो 50 साल में सुधर जाए तो भी ढेर है। 50 साल सुनिए, जनता सुनिए, इनका कहना है कि जो 15 साल में जो गड्ढा भरा है उसको 50 साल तक भरने में टाइम लगेगा। समझाइए इनको। दुनिया में ग्रामीण क्षेत्र में रोड नहीं था, ऐसे 20 साल पहले रोड नहीं था, एक बिजली नहीं था। अच्छी काम है ये, अच्छी काम है नीतीश कुमार जी का, ये अच्छा काम है। हाँ, ये अच्छा काम है, यह अच्छा काम है। हाँ, एकदम अच्छा बोल रहे हैं, हम भी खुल के बोल रहे हैं, अच्छा काम है। बिजली आ रहा है, अच्छा काम है। हाँ, बट बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब की बेरोजगारी क्या कीजिएगा? बेरोजगारी क्या कीजिएगा? हाथ पसारने के लिए लोग तैयार है, क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार आ रहे हैं तो कम से कम नौकरी की भी बात कर रहे हैं। तो और पार्टियां आएगी तो नौकरी की भी बात नहीं करेगी।
दावे के साथ हम आपको बता कैसा कह रहे हैं कि नौकरी की, और राज्य में सरकार नहीं है किसी और पार्टी का कितना, और राज्य में सरकार में, हाँ छत्तीसगढ़ में क्या कितना नौकरी नहीं निकल, प्रदेश में कितना नौकरी निकल रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है यूपी में कितना नौकरी निकल रहा है, चेक कर लीजिए जाकर के। अभी 60,000 उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का बहाली हुआ जी, अभी हुआ 60,000 कितना है, 60,000 60,000 हाँ 60,000 60,000 नहीं 60,000।